आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, वह पूरे 2 साल बाद आज अपने घर लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन संजय के शहर रायबरेली से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है, तो संजय सोचता है कि अभी तो काफी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए। यह सोचकर वह ट्रेन से उतरकर पास की ही एक दुकान में कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जा रहा था, तो वह देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसी की अपनी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वो लोग संजय को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माँ बाप की ऐसी दुर्दशा देख उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वही रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आ पड़ी जो संजय के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी इतनी दुख भरी और दिल को तार तार कर देने वाली है कि इसे सुनकर आप कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनिए, क्योंकि कहीं ऐसा आपके साथ भी भविष्य में ना हो जाए। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। संजय एक साधारण परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक संजय और दूसरा रमेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, संजय की भाभी जो रमेश की पत्नी थी, वह बहुत ही तेज तर्रार स्वभाव की थी। रमेश की शादी पहले हो जाती है क्योंकि वह घर में पड़ा था। उसकी पत्नी घर में आती है जो पहले से ही कड़क मिजाज की थी। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही रोमांचक है। बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक संजय की शादी नहीं हुई थी, उसकी भाभी ने उसे अपने मीठे बोल और चालाकी से पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से संजय को इस कदर प्रभावित करती थी कि वह उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता था। दोस्तों, इसी का नतीजा यह हुआ कि जब संजय की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी का नाम दीपिका था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। दीपिका बहुत ही गरीब लेकिन नेक दिल परिवार की लड़की थी। दीपिका अपने ससुराल आती है, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि पति का प्यार क्या होता है। संजय जब भी अपने काम से घर लौटता, अपनी पत्नी से ठीक से बात तक नहीं करता था। दीपिका को कई कई दिन बीत जाते थे, लेकिन संजय उससे कोई प्यार भरी बात नहीं करता था। उसकी सुख दुख की कोई खबर नहीं लेता था। अगर दीपिका उससे बात करने या अपने हक जताने की कोशिश करती तो वह उसे डांट देता, धमका देता, क्योंकि संजय पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में पूरी तरह फंस चुका था। भाभी जो कहती वह वही करता। कभी पत्नी को डांटना, कभी उससे झगड़ना, क्योंकि उसे अपनी भाभी से गहरा लगाव हो गया था। लोग भाभी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वे अपनी पत्नी को भूल जाते हैं। आप भी देखिए, कहीं आपके आसपास ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि यह किसी के भी साथ हो सकता है। नतीजा यह हुआ कि जब संजय और उसकी भाभी दीपिका को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, बिना किसी वजह के उससे झगड़ने लगे, तो दीपिका अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। उसके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। उसका चचेरा भाई आता है और वह उसके साथ अपने मायके चली जाती है। इधर संजय की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वह संजय से कहती है, देवर जी, मैंने सुना है कि विदेश में, खासकर दुबई में लोग बहुत पैसा कमाते हैं। आप भी वहां चले जाइए, कुछ समय के लिए मेहनत कीजिए, खूब पैसा कमाइए। पैसा होगा तो हम दोनों खूब मजे करेंगे, शानदार जिंदगी जिएंगे, फिर मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। संजय अपनी भाभी की बात को टाल नहीं पाता और कुछ ही महीनों में उसे वीजा मिल जाता है। वह विदेश चला जाता है। विदेश जाने से पहले वह अपने माता पिता की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई रमेश और भाभी को सौंप देता है। वह कहता है, मैं विदेश से पैसा भेजता रहूंगा, आप मम्मी पापा का ख्याल रखना। लेकिन भाभी अपने पति रमेश से कहती हैं, जब तक संजय विदेश गया है, उसके लौटने से पहले मम्मी पापा के नाम जो भी खेती और संपत्ति है वह सब अपने नाम करवा लो। यह हमारे भविष्य के लिए काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। रमेश के मन में भी लालच जाग जाता है। वह अपनी पत्नी की सलाह मानता है और जाकर वकील से पहले ही सेटिंग कर लेता है। फिर अपने बूढ़े माता पिता को तहसील ले जाता है। वह उन्हें कहता है, सरकारी योजना आई है,
आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। बेचारे माता पिता अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी खेती, जमीन और संपत्ति अपने बड़े बेटे रमेश के नाम कर देते हैं। यह सब करवाने वाली सिर्फ संजय की भाभी थी, जिसने दौलत के लालच में अपने पति को उकसाया था। संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद वे लोग बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर चले जाते हैं। अब बूढ़े माता पिता के पास ना तो संपत्ति बची, ना पैसा, ना कोई सहारा। बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कोई कुछ दे देता उसे खा लेते और ऐसे ही अपने दिन काटने लगे। इधर दोस्तों, संजय की पत्नी दीपिका का भी यही हाल था। कुछ समय तक तो उसका चचेरा भाई और भाभी उसे अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। दीपिका एक दिन तंग आकर सोचती है कि अब इस घर में नहीं रहना चाहे, कुछ भी करना पड़े, भले ही भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ रोज रोज के ताने नहीं सह सकती। वह कहीं किसी के घर में छोटा मोटा काम कर लेती। कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही भटकते हुए वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां क्या देखती है? उसके बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। वह उनके पास जाती है और गले लगकर रोने लगती है। पूछती है, माँ, बाबूजी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती सुनाते हैं, बेटी, तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था। तुम्हारी जेठानी और जेठ ने धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दीपिका, जो एक नेक और साफ दिल की लड़की थी, अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर उनके साथ रहने लगती है। भीख मांगने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कभी कभी दीपिका ट्रेन में चना, मूंगफली बेच लिया करती थी और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। यह लोग एक पन्नी का त्रिपाल बनाकर फुटपाथ पर ही रात गुजारते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। लगभग 2 साल बाद संजय को अपने घर की याद सताने लगती है। वह सोचता है, चलो अब घर वापस चलते हैं। भैया भाभी का फोन भी नहीं लग रहा। वह घर लौटता है तो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से बंद पड़ा है। पड़ोसियों ने बताया, तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सारी जमीन जायदाद बेच दी और कहीं गायब हो गए। अब वे यहाँ नहीं रहते। पता नहीं कहाँ चले गए तुम्हारे माँ बाप को। तुम्हारी भाभी ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। हमने उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते देखा है। ये सुनकर संजय के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, भाभी के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, प्यार तक ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। फिर वह अपने माता पिता को ढूंढने रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां इधर उधर देखने पर उसे अपने माता पिता भीख मांगते दिखते हैं। वह उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसी वक्त दीपिका, जो कहीं से पानी लेने गई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह दौड़कर संजय के पैरों से लिपट जाती है। उसने आज भी अपने पति का वही सम्मान किया जो वह पहले करती थी, लेकिन संजय ने अपनी भाभी के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। दीपिका का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फिर चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। संजय के माता पिता बताते हैं, बेटा, तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ उन्होंने अपने नाम कर लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू इतनी नेक और दयालु है। अगर यह ना होती तो हम कहीं के ना रहते, भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन वह आज भी तुम्हें वही इज्जत देती है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से मिलेगी? यह सुनकर संजय रोने लगता है और अपनी पत्नी दीपिका से कहता है, मुझसे जो गलतियां हुई, जो भूल हुई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। दीपिका कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो भाभी ने अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं। इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। संजय कहता है, अब तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। दोस्तों, संजय के पास भी अब पैसा नहीं था। जो कुछ कमाया था वह सब उसने अपनी भाभी के खाते में डाल रखा था। वह अपनी पत्नी और माता पिता को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। वहां सब्जी मंडी के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और मंडी में पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोड अनलोड करने का काम करता है। कमाता उसी से
घर का खर्च चलाता। 4 लोगों का खर्च निकालना एक मजदूर के लिए बड़ी चुनौती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन दीपिका कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो, मैं सब्जी बेच लिया करूंगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और पैसों का सहारा हो जाएगा। मम्मी पापा घर पर रहेंगे, वे बूढ़े हैं, अब कर भी क्या सकते हैं। संजय के पिता भी सहमति जताते हैं, बेटा बहू ठीक कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा सब्जी का धंधा चल पड़ेगा। संजय मार्केट में अच्छी जगह देखकर सब्जी की दुकान खुलवा देता है। वह मंडी में पल्लेदारी करता और अपनी दुकान के लिए सस्ते दामों में सब्जियां खरीद लाता। दुकान की बिक्री अच्छी होने लगती है, पैसा बचने लगता है। धीरे धीरे पैसा जमा होने लगा। किराए का मकान चुकाते चुकाते उन्होंने एक छोटा सा 100 गज का प्लॉट भी खरीद लिया। फिर और मेहनत करके पैसा जोड़ा और उस प्लॉट पर घर बना लिया। मंडी में लंबे समय तक काम करने से संजय वहां के लेन देन को अच्छे से समझ गया था। उसने अपनी खुद की आड़त खोल ली। उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। इतना अच्छा चला कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। जितनी संपत्ति उनके भाई ने हड़प ली थी, उससे 2 गुनी संपत्ति वे खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों, रमेश और उसकी पत्नी, जिन्होंने सारी संपत्ति हड़प कर अपने ससुराल चले गए थे, वहां उनके ससुराल वालों ने शुरू में उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब उनका पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुराल वालों ने कहा, जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उनके साथ भी वही हुआ। उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। 1-1 रुपए के लिए तरस रहे थे। कई बार 2-2 दिन तक खाना भी नसीब नहीं होता था। पानी पीकर अपनी भूख मिटाने को मजबूर थे, जैसा उन्होंने अपने माता पिता और छोटी बहू के साथ किया था। वही हाल अब उनका हो गया था। लेकिन एक दिन भटकते हुए वे किसी तरह उस सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं जहां संजय का कारोबार चल रहा था। जैसे ही रमेश और उसकी पत्नी संजय को आढ़त पर बैठे देखते हैं जहां कई लोग उनके नीचे काम कर रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे दोनों संजय के पास जाते हैं। वहां मम्मी पापा भी बैठे हुए थे। रमेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास ससुर के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, संजय उसे रोकते हुए कहता है, भाभी दूर ही रहो माँ, बाबूजी को हाथ भी मत लगाना। तुमने इनके साथ क्या किया था? सिर्फ पैसों के लालच में इन्हें घर से बेघर कर दिया। तुमने ही मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से दूर करवाया, मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प ली। अब यहाँ क्या करने आए हो? जहां मर्जी चले जाओ, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब हालत देखकर संजय के माता पिता कहते हैं, बेटा संजय, इनसे गलती हो गई। पहले तुमसे भी गलती हुई थी, इनसे भी हो गई। आखिर यह तुम्हारा भाई है, जो होना था हो गया। अब इन्हें माफ कर दे। इस पर संजय की पत्नी दीपिका भी कहती है, हाँ माँ, बाबूजी सही कह रहे हैं, यह हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर भैया भाभी कहीं और काम करने जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करवा दीजिए। इन्होंने हमारे साथ जो किया उसका फल ये भुगत चुके हैं। आखिर यह मेरी जेठानी है, मेरे लिए आज भी पूजनीय है। संजय का गुस्सा अब शांत हो जाता है। उसे भी समझ आ जाता है कि जो हो गया उसे अब वापस नहीं लाया जा सकता। वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई रमेश के लिए भी एक छोटा सा काम शुरू करवा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानियां पारिवारिक होती हैं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ZZ को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग संजय, दीपिका और रमेश के बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।